Hello students, good morning to all of you. Class 12th Unit Chemical Kinetics lecture number 22. So in the last lecture we have discussed pseudo first order reaction. So क्या देखा था उसमें हमने pseudo first order में, यानी कि कोई ऐसी रिएक्शन जो क्या शो करेगी, एक टाइप का फर्स्ट ऑर्डर शो करेगी जबकि वो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें हम बोल देते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आइए स्टार्टिंग से ही देखते हैं हम लोग इसे। कहता देखिए, कहता सम टाइम द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज अल्टर्ड बाय कंडीशन, कि कई बार कहता हम जो रिएक्शन का ऑर्डर है उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? उसकी कंडीशन के हिसाब से। जैसे जैसे कंडीशन चेंज करेंगे वैसे वैसे जो ऑर्डर है वो रिएक्शन का चेंज हो जाएगा। कंसिडर अ रिएक्शन वन रिएक्टेंट टेकन इन एक्सेस। हमें कोई रिएक्शन कंसिडर करनी है और उस रिएक्शन में अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उनमें से कहता एक रिएक्टेंट को आपको एक्सेस में लेना है, यानी कि उसकी अमाउंट आपको ज़्यादा लेनी है एज कंपेयर टू अदर। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दैट इज CH3COOC2H5। क्या हो गया ये? इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट कैसे बना है? इथाइल का मीन्स दो कार्बन, एसीटेट मीन्स ग्रुप, ठीक है। तो इथाइल एसीटेट H2O हम डालेंगे साथ में H+ की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनेगा? एसिटिक एसिड, और साथ में इथेनॉल साइड में निकल जाएगा। उसके बाद कहता जब ये रिएक्शन कहता एट T इज इक्वल टू 0 है। T इज इक्वल टू 0 का मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई ढंग से, तो उस दौरान हमारे पास कहता जो वैल्यू है इथाइल एसीटेट की, वो वैल्यू है 0.01 मोल, और कहता उस दौरान जो वाटर की वैल्यू है वो है 10 मोल, और उस दौरान हमारे जो प्रोडक्ट्स की वैल्यू होगी, अब रिएक्शन स्टार्ट ही हुई है तो प्रोडक्ट तो बनेंगे नहीं, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी? दोनों की 0-0। उसके बाद कहता जब हमारे पास टाइम कुछ आगे निकल जाता है, स्पेंड हो जाता है रिएक्शन में, तो टाइम किसके इक्वल आ गया? T इज इक्वल टू T के। तो कहता है जो ये 0.01 मोल है, अब ये क्या होगा? रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? 0 में। इधर H2O के 10 मोल थे, अब कितने रह गए? 9.9। और कहता हमारा कुछ टाइम बाद क्या बनना स्टार्ट हो जाता है? प्रोडक्ट। तो पहले ये दोनों 0 थे, अब ये कितने हो गए? 0.01, 0.01, यानी कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है, और जो रिएक्टेंट थे उनकी कंसंट्रेशन के अंदर डिक्रीज आया है। क्लियर? उसके बाद हेयर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर नॉट गेट अल्टर्ड सो मच द रेट ऑफ रिएक्शन। कहते इस रिएक्शन में आप लोग ध्यान से देखिए कि पहले हमारे पास जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो वाटर की जो वैल्यू है वो 10 मोल है। फिर जब टाइम की वैल्यू T के इक्वल आ गया था तो वाटर की वैल्यू 9.9 थी। तो कहते हैं इस रिएक्शन में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमने जैसा कि पहले बोला था कि एक रिएक्टेंट को हम एक्सेस में लेंगे, तो एक्सेस में यहाँ पे कौन सा लिया? इन दोनों में से इथाइल एसीटेट एंड वाटर में से वाटर को लिया है। वाटर को एक्सेस में ले लिया, एंड आफ्टर द कंप्लीशन रिएक्शन द वाटर क्वांटिटी नॉट चेंज, और यू कैन से लिटिल बिट चेंज। जैसे पहले 10 थी, अब हमारे पास 9.9 रह गई, तो कोई खास डिफरेंस इसमें नहीं आया। इसी वजह से इसने बोला है कि जो कंसंट्रेशन है कहता है वाटर की, वो नॉट गेट अल्टर्ड, वो क्या नहीं कर सकती? रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं कर सकती, या वो चेंज नहीं होगा। फिर हमें क्या करना है? इस रिएक्शन का रेट निकालना है। तो रेट कैसे निकालेंगे? रेट इज इक्वल टू K डैश CH3COOC2H5 स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और साथ में H2O। फिर हमने जैसा कि अभी कहा है कि जो H2O है उसको तो हमने क्या मानना है?
कांस्टेंट मानना है, क्योंकि उसकी वैल्यू के अंदर कोई खास डिफरेंस तो नहीं आया, पहले 10 थी अब 9.9 है। तो कहता उसकी वैल्यू को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट, एंड द रिएक्शन बिकम्स, और जो ये रिएक्शन है रेट की, कहता है अब ये कैसी बन जाएगी कि रेट इज इक्वल टू के CH3 COO C2H5। तो यानी कि ये इसके इक्वल हमारी जो रेट है रिएक्शन का वो निकल के आ जाता है। उसके बाद वेयर K इज इक्वल टू K-H2O। देखिए यहाँ पे हमने K लिखा है और यहाँ पे हमने K- लिखा है, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो K है वो किसके इक्वल है, K-H2O के। ठीक है, आगे कहता है एंड द रिएक्शन बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर, सो द सच रिएक्शंस आर नोन एज, और यू कैन से कॉल्ड एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो कहता जब हम K को K-H2O के इक्वल पुट करते हैं तो जो ये रिएक्शन है ये बिहेव करती है एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इस टाइप की रिएक्शन को ही क्या बोला जाता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक साथ साथ बता दीजिए बच्चे, अगर आपको कोई भी डाउट है। वैसे तो आसान सा ही टॉपिक है, कोई खास इसमें है नहीं। उसके बाद देखिए, चलिए हम एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं ताकि आपको ये थोड़ा सा और क्लियर हो। सो अनदर एग्जाम्पल, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, यानी कि अब हमें जो केन शुगर है उसकी इन्वर्जन देखनी है। सो कैसे होगी इन्वर्जन, सबसे पहले हम क्या लेंगे, C12H22O11, ये क्या ले लिया हमने, केन शुगर। इसके अंदर हम डाल देते हैं या एडिशन कर देते हैं वाटर के मॉलिक्यूल की, यानी कि H2O, किसकी प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में। क्या होगा, जो हमारा केन शुगर था, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड H+, इट डीकम्पोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज 1 मॉलिक्यूल ईच। ठीक है, यानी कि जब केन शुगर में हमने वाटर डाला तो कहता ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के, जिन दोनों का हालांकि क्या है, सेम फॉर्मूला है, तो इन दोनों के एक एक मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाते हैं, और इसे हम बोल देते हैं कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हो गया या डीकम्पोजिशन ऑफ केन शुगर हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्लियर? उसके बाद अब हमें इस रिएक्शन का क्या निकालना है, रेट। जैसे हमने ये रिएक्शन देखी थी तो पहले हमने इसमें बताया था कि पहले एक बारी टाइम 0 लिया, एक बारी t लिया, फिर इनकी जो कंसंट्रेशन थी वो डिक्रीज हो गई थी। ओबियसली सी बात है बच्चे, देखिए कि स्टार्टिंग में जब टाइम 0 होता है तो उस दौरान हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट नहीं होता। तो स्टार्टिंग में तो इसी वजह से रिएक्टेंट की वैल्यू लिखी है, प्रोडक्ट की 0 लिखी है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद जो हमारा रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है। तो इनकी जो वैल्यू है वो 0 बन गई, लेकिन वाटर हमने एक्सेस में लिया था तो वाटर की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम रही थी। ठीक है, फिर इसका रेट निकाला था। अब अनदर एग्जाम्पल में भी जो लिया है हमने केन शुगर, इसका भी हम क्या निकालेंगे, रेट। तो इसका रेट कैसे निकाल लेंगे, देखिए कहता रेट इज इक्वल टू के C12H22O11, यानी कि क्या लिखा हमने, केन शुगर। इसके साथ में हम क्या लिख सकते हैं इधर, वाटर। बट एज यू नो इन दीज रिएक्शन water is taken in excess and it is also as a constant, means the quantity of water not get altered, so such reactions are known as pseudo first order reaction। क्या समझ में आया कि जो वाटर है कहता है इस रिएक्शन में हमने उसको कांस्टेंट मानना है और वो क्या नहीं कर सकता, अल्टर्ड नहीं कर सकता रिएक्शन को, एंड द रिएक्शन बिहेव एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर?